चलिए, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो हम लोग इस टेस्ट का डिस्कशन करें आज। तो टेस्ट का डिस्कशन करते हैं अगर हम लोग, तो क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि सामने आपका क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट जरूर कर ले। पहले ही बता दिए हैं कि सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर लेना। गुड इवनिंग, जय हिंद, चलो गुड मॉर्निंग सबको। और सभी कोई क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कहाँ पे, तो क्वेश्चन पे। कि उस आरेख की पहचान कीजिए जो निम्न में संबंध जो है उसको दर्शाता है, स्कूल शिक्षा और ब्लैक बोर्ड। तो देखो, स्कूल के अंदर जो है, ठीक है, अब आप देखेंगे क्या, तो स्कूल के अंदर क्या होगा, तो कक्षा होगी। ठीक है, और कक्षा के अंदर क्या होगा बाबू, तो ब्लैक बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड। तो आंसर क्या लगा देंगे इसका, ए। बात समझ में आ गया होगा सभी को, आंसर लगाएंगे ए। क्लियर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहां पे कह रहा है इसमें कि एक आकृति के प्रश्न का सही प्रतिबिंब क्या होगा जब mn को रेखा पे यहां पे रखा जाए। mn को कहां रखा, इस तरफ रखा गया है ना। तो इसका मतलब है इसका मिरर इमेज बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अब आप देख लो इसमें कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इधर से तो के रहेगा ही रहेगा। हमको जेड लिखने में, मान लो ऐसे तो हम लिख देंगे, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो, है ना, तो आप यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आएगा तो के और जेड आएगा। तो यहाँ के देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं, तो हम बताए थे ऑप्शन से काटना। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड दिया हुआ जबकि के होना चाहिए था, ऑप्शन से काटना। यहाँ भी ऑप्शन से काटना। आंसर देख लो, क्लियर है आपका। आंसर क्या है, क्लियर है, क्योंकि अब इस साइड भी इधर से के ही होने वाला है और इधर से जो है आपका फिर ऐसे वाला जेड होने वाला जो कि है इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कहां से बनाते हैं हम लोग, ऑप्शन से बनाते हैं। एकदम जहरीला तरीका लेके चलना है, ऑप्शन से। बिना ऑप्शन बनाने लगेगा तो बहुत देर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कई बार बताया है। यहां पहले दे दिया है कि पहले उसको पंक्ति, है ना, अब बाद में स्तंभ। यही चीज आपको इंपॉर्टेंट होता है, बाद बाकी तो एग्जाम्पल दिया ही हो रहता है। अगर ये लाइन नहीं रहा तो आप एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप पंक्ति और स्तंभ देख लिए हैं, तो पूछा BANG के लिए क्या होगा, तो BAN और G। तो G को देखो 6 9 में G है, 6 और 9 में G है, दिखा आपको नहीं, पंक्ति और स्तंभ तो है, बिल्कुल है। अब आइए यहाँ पे 6 9, तो ये दोनों तो सही हो गया। 4 4 में G है कि नहीं, 4 और 4 में G नहीं है बाबू, यहाँ पे A दिया हुआ है ना, A दिया हुआ है, तो इसके कारण ये वाला तो मेरा संपूर्ण कट जाएगा। 9 6 में G है कि नहीं, 9 और 6 में देख लो यहाँ पे क्या दिया है, तो P दिया हुआ है, तो जिसके कारण ये वाला भी ऑप्शन मेरा कट जाएगा। इसको हमेशा बैक से बनाते हैं, ज्यादा आसानी से। अब देखो जरा 86 दोनों में 6 9 तब चेक नहीं करना है। 34 44 आप इसको ए में देखिए, 3 4 में ए है कि नहीं, 3 और 4 में ए है कि नहीं, खाली देख लो। तो 3 और 4 यहाँ पे देख लो, 3 4 में ए नहीं है, सी है। तो इसका मतलब 3 4 वाला के कारण ये ऑप्शन कट गया। अब आपको चेक करना है 4 4 में ए है कि नहीं, तो देख लो 4 और 4 में ए है, हाँ है। अब 4 1 में बी है कि नहीं, तो 4 और 1 में बी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही धीरे से अस्थिर से समझना। ठीक है, बात समझना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है STUV को WXYZ लिखा जाता है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही करिए। लिखा है STUV, है ना, STU और क्या तो V। इसको लिख रहा है क्या, तो W छोटा वाला में, है ना, X थोड़ा बड़ा कर दिया है, Y भी कैपिटल है और Z जो है आपको ऐसे कर दिया है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करिए कि इसमें हो क्या रहा है। पहले आपको ये पता लगाना जरूरी है कि जब यही नहीं पता लगेगा तो फिर बनेगा कैसे। तो आप इसमें देखिएगा कि S से W, पहले तो ये चीज कर लेंगे कि मेरा एलिमेंट क्या जाने वाला है। S से W अगर जा रहा है तो ये 19 है और ये क्या हो गया आपका 23 हो गया, तो मतलब +4 गया है। ठीक है, प्लस कितना गया, 4 गया।
अब आइए टी से एक्स, 20 से 4 कितना गया तो 24 गया, यहां भी +4 गया है ना। अब देखो 21 से 25 हो गया तो ये भी क्या हो गया तो +4 ही गया है, और भी से जेड 22 से 26 तो +4 ही गया है। तो +4 का कॉन्सेप्ट है, तो +4 का अगर कॉन्सेप्ट है तो आप इसको भी +4 ही करने वाले हैं ना, इसको भी +4 करेंगे तो 20 4 24, तो यहाँ तो x हो जाएगा बाबू, है ना। t का होता है 20, अब 20 अब +4 करते, नहीं यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ +4 नहीं करेंगे, यहाँ कहीं x है नहीं है, तो यहाँ से ऐसे ये देखो यहाँ से यहाँ गया था तो +4 गया था, और यही चीज को अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर इसी चीज को इधर से लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो हमको तो यही वाला सॉरी ये वाला पार्ट निकालना है ना, यहाँ वाला पार्ट निकालना है, तो ऐसे चलेंगे ना तो ये -4 लेके चलेंगे, -4। तो -4 के हिसाब से t 20 है तो 20 में से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा 16, और 16वां पोजीशन पे p होता है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हम इसको काट देंगे, ठीक है। 16वां पोजीशन पे t के लिए क्या हो जाएगा तो p हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन काट दिए, ठीक है। अब o तो दोनों में है, तो आप इसको जो s के लिए जो है o लेके चुपचाप रहिए बैठे हुए, दोनों में था, n दोनों में है, तो n और n दोनों में है, और m दोनों में है। अब यहाँ कैपिटल और स्मॉल का चक्कर है, कैपिटल और स्मॉल का चक्कर। अब ये देखना OPNM तो हम समझ गए, n और m तो समझ गए, इतना तो समझ गए, लेकिन अब कैपिटल स्मॉल का चक्कर है भैया, तो इसमें यहाँ पे देख लो इससे क्या कैसे गया है। तो एक चीज देखना यहाँ पे बढ़िया समझना, S जो है आपका कैपिटल है तो ये W स्मॉल में गया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से T स्मॉल है तो X कैपिटल में गया, U स्मॉल है तो Y कैपिटल में गया, V आपका जो है कैपिटल है तो Z आपका स्मॉल छोटा में गया। बात समझे। तो यहाँ पे आप जैसे Q है, ये Q इस ये आपका है तो यहाँ पे आप M जो है बड़ा वाला ही देंगे, तो बड़ा वाला देंगे तो इसके अनुसार तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। बात कैपिटल और स्मॉल का होता है, बहुत आदमी धरफड़ा के बना के क्या करते हैं निकल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखना जरा सा, QRST MNOP, तो चलिए M तो कैपिटल हो गया, अब N में आ जाओ जरा सा, ध्यान से देखना पड़ेगा, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो ठीक है ये कैपिटल गया, दूसरा का स्मॉल, ये जब ये R यहाँ आपको कैपिटल दिया है तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट जो N जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ये छोटा वाला N हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कैपिटल दिया है तो वहाँ छोटका वाला O हो जाएगा जो यहाँ देख रहे हैं, और ये स्मॉल दिया है तो ये बड़का वाला P हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा D नंबर, ऑप्शन कौन हो जाएगा D नंबर। क्लियर है बात। तो अभी कोडिंग डिकोडिंग में जब हम बात करते हैं तो गौर से देखो यहाँ पे कि पहले तो कोडिंग तो निकाल ही लेता है, अब इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर करके दे दिया, नहीं तो 2 नंबर आएगा, हड़बड़ा के आप लोग आंसर कर दीजिएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 चौके 12 तो 5 चौके 20, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला नहीं लगा। 3 और 12 नॉर्मली जो देखता है आदमी तो क्या करता है 3 चौके 12 कर देता है ना। तो अब क्या करेंगे कि 3 प्लस नहीं 3 गुना है ना, 3 + 1, इसका मतलब 3 गुना 4। अब ये 12 हुआ कि नहीं, तो हम लोग को तो यही करना है कि 12 लाया कैसे कोई भी तरीके से, लेकिन वैसे ही ऐसे भी चलना है। 5 गुना 5 + 1 मतलब 5 गुना कितना 6, 6 पंचे कितना हो गया बाबू 30। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा तो 30, 5 नंबर वाला, सॉरी 1 नंबर वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। कटोरा का संबंध सूप से है तो कप का किससे होगा, कॉफी से होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होता है, कप का लोग प्लेट लगा देता है हड़बड़ा के, ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो कप का आप प्लेट लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे आइए। वजन क्विंटल में मापा जाता है तो दूरी को किलोमीटर में, यहाँ पे क्लियर करिए। लोग बहुत आदमी कंफ्यूज करता है मीटर को लंबाई में, है ना, मीटर लंबाई कर देता है। तो चलिए यहाँ दूरी को किलोमीटर, क्लियर है कि नहीं सबका, देखना और आंसर करना। दूरी का क्या हो जाएगा किलोमीटर। चलिए आगे करें हम लोग अगले क्वेश्चन पे आइए। इसमें से अलग ढूंढना है, कौन अलग है, विजातीय को चुने या ऑड मैन आउट करते हैं। कौन क्या है तो अलग है, ठीक है, क्वेश्चन है कौन अलग है।
तो आप एक चीज गौर करिएगा कि 49 तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, ये भी 24 है कि सभी क्या है स्क्वायर या क्यूब है, सभी स्क्वायर या क्यूब है। ठीक है, ये 149 नहीं है, सभी स्क्वायर या क्यूब में है, लेकिन 149 जो है वो स्क्वायर या क्यूब में नहीं है। अगले क्वेश्चन, सितार, वायलिन, बांसुरी, गिटार। तो पहले ही सब क्वेश्चन क्या है कि कौन अलग है, क्वेश्चन वही है कौन अलग है। तो आंसर आप लगा चुके होंगे, आंसर क्या है आप लोग लगा चुके हैं। कौन अलग है तो बांसुरी, इसको जो है फूंक कर, इसके लिए तार का यूज होता है, इसके लिए वायलिन में तार का यूज होता है, इसमें तार का यूज होता है, इसमें हवा का यूज होता है, फूंकना पड़ता है ना, फूंकना। बात समझी कि नहीं? तो आपका बांसुरी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, QNOM। देखो यहां से आप किसी, ऐसा नहीं, इसमें भी वही बात है कौन अलग है, आपका क्वेश्चन वही है ऑड मैन आउट वाला कि कौन अलग है। ठीक है, तो अब देखो जरा सा, ये 20 है, ये 11 है, तो ये तो बहुत दूरी जा रहा है। 20 11 हम क्या देख रहे हैं, बहुत दूरी जा रहा है। उतना दूरी में तो करेंगे तो दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन इसके नज़दीक में क्या है R, 18 और 20, तो ये आपका हो गया T और ये -2 हो गया। ठीक है, अब एक लाइन और देखो, अगर ऐसे लिए है तो इसको भी लेके चलो, Y और W 25 और इधर कितना हो गया 23, तो ये भी -2 हो गया। H से F लेके चलिए, यहाँ 8 है यहाँ 6 हो गया, तो ये भी -2 हो गया। और Q से O लीजिए, 15 है 16 17, तो ये -2 हो गया। तो एक तरफ तो -2 का हम लेके चले आए। आगे क्या देखते हैं, K से I आ जाओ, K से I है ना, 9 और 11, तो यहाँ भी माइनस में जा रहा है। माइनस कितना हो गया बाबू, 9 10 11, यहाँ भी -2 है। यहाँ ये D से B -2 है, L से J 10 2 12 -2 है, यही आपका आंसर होने वाला है। यहाँ देख लेना NM है ना, तो -1 आ गया यहाँ पे, तो वही मेरा अलग है। बात खत्म, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 10 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अरेंज करना है। तो अरेंज जब करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। तो पहले जब मकान बनता है तो पहले नींव दिया जाता है, पहले क्या होता है, नींव दिया जाता है। नींव के बाद क्या होगा, तो नींव जैसे ही हुआ तो 4 नंबर, तो आप तो 4 नंबर सब में देख लिए, 4 तो सब में है, कोई बात नहीं। अब आप ही लोग आंसर करके बताओ, आपको समय देते हैं। 4 के बाद क्या करें, सीधे दीवार दें कि फर्श दें, फर्श, यही देखो आप इसी में कंफ्यूज होइएगा, दीवार और फर्श में। तो नींव के बाद जो है, नींव के बाद क्या पड़ता है, नींव के बाद फर्श, फिर दीवार, फिर खिड़की। ठीक है, यहाँ पे नींव के बाद फर्श, फिर दीवार, फिर खिड़की, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, 12वां नंबर पे। कौन सा ऐसा अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये तो कई बार बताएं, ढूंढ के बताओ कि कौन सा ऐसा है जो इसमें अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। कोई ऐसा मिला, समय आपको मिल गया, समय समाप्त। ये आर जो है, आर नहीं है, आर मूल शब्द में नहीं है, देख लिए आर कहीं नहीं है, इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता है 12 नंबर में। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो कमेंट पे डालिएगा, उसको सुधार भी किया जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, MADRAS। ठीक है, मद्रास। देखो इसमें एक चीज याद रखना, जब भी पढ़ना तो मद्रास नहीं पढ़ना है, MADRAS ही पढ़ना, क्योंकि कभी कभी मद्रास पढ़ते हैं, स्पेलिंग हम कुछ और लगाते हैं और वो MDRAS कर देगा, तो भी आप मद्रास ही पढ़िएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में ये खेला होता है। तो चलो, M को लिखा N, M को N, A को B, D को E, R को S, A को B, S को T, मतलब +1 का कॉन्सेप्ट है ना। तो B का हो जाएगा C, MNOP,
MnCpn देख लो, काटिए दोनों यहीं से, ये किसके कारण ये खत्म कर दो, ये इसके कारण ये खत्म कर दो, ठीक। अब Cpn दोनों में बच गया, Cc मिले है, B भी मिले, लास्ट वाला चेक कर लीजिए, Y का होगा Z, तो Z वाला सही है और ये गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो गया, +1 लेके चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब 6×3=216 कैसे हुआ, तो इतना तो तनी मनी याद है बाबू कि 6 का क्यूब जो है ना 216 होता है ना। अब 5 पे पावर अगर 4 दे दिए ना तो 625 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125 पचे 625, और 2 पे पावर 7 देना है तो कितना होगा, 2 पे पावर 7 कितना होगा, अब ये आप आंसर करिए, गुना करिए तो फटाफट, 2 पे पावर 7 का गुना करिए, आ गया आंसर 128। क्लियर है, 2 पे पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पहले आप एक लाइन सीधा खींचिएगा। क्वेश्चन है, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के रख दीजिएगा, है ना, हम उसको देखेंगे। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व किधर है, तो पूर्व की ओर चल रहा है 4 किलोमीटर, तो मान लो यहां से यहां 4 किलोमीटर हम लेके चलेंगे, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से मुड़ा और यहां से यहां 5 किलोमीटर वो चला गया, ठीक है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो अभी यहां से बाएं मुड़कर यहां से 3 किलोमीटर चलेगा, है ना, यहां से भी लेफ्ट मुड़ा था बाबू और यहां से भी लेफ्ट मुड़ा था, 3 किलोमीटर चलता है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, ये जो दिशा है आपका इधर वाला, ये दिशा वेस्ट कहलाता है, मतलब पश्चिम दिशा में जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो आयत का एक फॉर्मेट है, याद रखना है आयत निकालने के लिए। आयत जब ऐसे आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना, आयत लंबा लंबा होता है, चलिए एक ऐसे है, इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 आपको नजर आ रहा है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर इधर से 1 और 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है तो इसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे लिख दे 2 + 1 3, ठीक है। और इधर से भी आपको कितना बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इधर से भी 1 और 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको जोड़ दीजिए, 1 + 2 मतलब कितना 3। अब ये 3 और ये 3 को गुना कर दिया जाता है ना, याद रखना, 3 तिया कितना 9 आयत हमको मिलेगा, इसका आंसर है 9। बात तो समझ गए होंगे बनाने का। 2 बॉक्स आपको इधर दिखा, 2 बॉक्स इधर दिखा, तो 1 2 लिखिए, दोनों को जोड़ दिए 3, इधर भी 1 2 लिखे जोड़ दिए 3, और 3 तिया कितना 9, तो 9 बॉक्स आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा आरेख बाघ हाथी और पशु, तो भाई पशु के अंदर बाघ और हाथी दोनों हो जाएंगे, और दोनों क्या है अलग अलग है, ये तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं 17 नंबर में, ठीक है। जहां दिक्कत होगा वहां पे जरूर आप बता देंगे, यहाँ पे क्लियर है 17 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनइक्वलिटी, हालांकि आप लोग बोले हैं कि इसका जो है सर बता दिएगा रूल, हम लाएंगे इसका रूल को, हम सोचते हैं किसी दिन लाएं, लेकिन अभी रुके हुए हैं, तो ले आएंगे इसका, 4-5 क्लास चलेगा इसका इनइक्वलिटी का। हालांकि बहुत हद तक तो आप लोग समझ भी चुके होंगे, बहुत हद तक इनइक्वलिटी का बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं फिर से। अब बोला एस से कहाँ जाना, ए पे जाना है भाई, तो एस से कहाँ जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं। सिंबल कौन है, लेस देन, इक्वल, इक्वल और ग्रेटर देन, तो ये दोनों में रिलेशन टूट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन का ये नहीं बनता है, ठीक है। सी से एम, सी से कहाँ जाना है, एम पर, यहां से आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस और इस दोनों में टूट जाएगा। देखो ये और एम तक जा रहे हैं ऐसा, यही दोनों लड़ाई कर लिया, ये दोनों लड़ाई कर लिया तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष सही है। क्लियर हो गया होगा 18 नंबर का क्वेश्चन भी, ना तो 1 और ना ही 2 नंबर सही। अगले क्वेश्चन पे आई, LAP
एस ई को ओ जेड, देखो एल ए पी एस ई को क्या लिख रहा है बाबू, ओ जेड के एच और भी, लियो। ये हमको जैसे नीचे रखे हैं ना वैसे पता चल गया है कि ये अपोजिट है। ये क्या है, ये अपोजिट चल रहा है। ये क्या चल रहा है, अपोजिट में चल रहा है। तो आपको एफ ए यू एल टी बोला है तो फालतू का इसका मतलब यू से शुरू होगा। ये कहां से शुरू होगा, यू से शुरू होगा। तो भी और ये तो कट गया इसके कारण, ठीक है। यहाँ यू, हाँ ए का क्या होगा, जेड, इसका हो जाएगा एफ। तो ये जी के कारण इसको काट दीजिए। सब काहे चेक करिएगा, यहीं पे रहने दीजिए ना। सब चेक करिएगा तो समय ना आपका बर्बाद होगा एग्जाम में, और एग्जाम में समय हमको बर्बाद नहीं करना है। 19 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर है बात। चलिए 20वें नंबर पे आते हैं। स्क्रीन का जो रिलेशन टेलीविजन से है तो कोड का किससे होगा बाबू, तो टेलीफोन से होगा। टेलीफोन में कोड लगता है ना, उस वही कोड का। सोचो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, कई बार। तो इस ये सबको इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने इसमें रिपीट में आया होगा क्वेश्चन उसको एकदम वीवीआई बना के चले जाना, ठीक है। वीवीआई, वीवीआई नहीं करिएगा दिक्कत हो जाएगा। सही जल प्रतिबिंब बनाना है तो जल प्रतिबिंब बना के बताएं 21 नंबर में। और हम पहले ही कहे हैं जल प्रतिबिंब जब भी बनाएंगे तो हम ऑप्शन से जरूर देखना, ऑप्शन का यूज करना है ना। मिरर इमेज जिसमें रहे ऑप्शन का यूज करिएगा, करना है, ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहली बात जब भी हम यहाँ चलते हैं तो एम ए तो ठीक है, ये ए के कारण ये वाला तो गया काम से, बात समझे। और हाँ क्योंकि सीधा है, हमको जल प्रतिबिंब चाहिए, ये वाला भी गया काम से, आया समझ में। अब ये दोनों तो सही है। अब सी देखो, सी जब भी रहेगा ऐसा रहेगा, इसका मतलब इसके कारण ये चला गया, और यह एच आई एन आपका डी नंबर आंसर हो गया। ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको आसानी से अब बहुत जल्दी बनेगा, नहीं तो आप जितना आप नहीं बनाएंगे उतना लेट आपको करेगा। बस समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। यहाँ पे देख लो, आंसर कर लो। डाइस का क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं, आपको टाइम भी दे रहे हैं। डाइस के क्वेश्चन में आराम से देखिए और आंसर करिए। सारा रंग आपको दिया हुआ है। सफेद रंग के सामने वाले भाग पर कौन सा रंग होगा, सफेद, व्हाइट, ब्लैक, येलो, ब्लैक, पिंक, ब्लू। अब इसका देखो रूल हम बहुत सारा बताए हैं, इसका रूल आपको याद होगा अगर हम बताए हैं तो, है ना। दोनों में कॉमन कौन है, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। कॉमन से ही लेके चलने में फायदा है यहाँ पर। तो ब्लैक येलो, ब्लैक येलो व्हाइट, किससे, ऐसे लेकर चले, ठीक है। और यहां से हम ऐसे लेके चलेंगे तो ब्लैक पिंक ब्लू, ब्लैक पिंक, और ब्लू को लिखना पड़ेगा नहीं तो ये ब्लैक गड़बड़ा जाएगा। ब्लैक को हम ब्लैक कलर कर देते हैं ताकि आप समझ जाइए कि ये ब्लैक है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। तो अब यहां से आंसर करना है, कहा है कि सफेद रंग के सामने वाले भाग पर कौन होगा। तो सफेद रंग के सामने कौन सा है, व्हाइट है, सॉरी ब्लू है। तो आंसर हो जाएगा ब्लू, है ना। ये क्लॉकवाइज वाला रूल होता है, क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये कब लगाते हैं क्लॉकवाइज, एक बार याद कर लेना। क्लॉकवाइज कब लगाते हैं, जब कॉमन अंक या जो भी रहे कॉमन अंक, है ना, जब कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे, अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके, कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है।
क्लॉकवाइज लिखा जाता है। ठीक है, फिर जो जिसके सामने आएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जो जिसके सामने आ जाएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहां भी लिख ही देते हैं ना, ताकि आपको याद रहे। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लिख देंगे कि जो जिसके सामने होगा, सामने होगा, वह उसका विपरीत होगा, वह उसका विपरीत होगा। अब सामने कहने का मतलब ये नहीं लगा देना कि सर बी का बी होगा, बी का बी नहीं होगा, बी के लिए जो अलग बचेगा वो होगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि बी का ही मार देना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आइए। यहां पे इसका बहुत आसान सा तरीका हम बताए हैं और कई बार हम चर्चा में लेके आ रहे हैं, तब इसको आंसर करें। सबसे पहले तो इसमें जब भी देखना तो देख लेना कि ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड। तो जैसे हम क्वेश्चन देख लिए, हमको मिल गया ये राइट साइड है। ठीक है, ये कौन सा साइड है? राइट साइड है। अब राइट साइड में क्या होता है देखो, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या दिए? डॉलर किसको शो कर, इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? भाई है। बस समझे? तो यहां डॉलर इसको इंडिकेट करेगा ये भाई है। ठीक है, हैश क्या कर रहा है? हैश इसको बता रहा है कि ये पिताजी हैं, है ना। इंडिकेट जिसको करे उसी को लेकर, तो ये हैश भी इसको करेगा कि ये पिताजी है। ठीक है, अब एट द रेट क्या करेगा? तो एट द रेट जो है इसको शो कर रहा है कि ये माता जी है, माँ है। ठीक है, तो ये इसकी माँ हो गई। तो हम बताएं कि यहाँ पे स्वयं को रखेंगे। किसको रखेंगे? अपने आप को रखेंगे। पी का एस से क्या संबंध है? तो यहां से पढ़िए, मेरे भाई के पिताजी मेरे पिताजी, या पिताजी की माँ मेरी दादी लगी। मेरी कौन लगी? दादी। यहां से खेला खत्म। आप फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। मेरे भाई के पिताजी, मेरे भाई के पिताजी, तो मेरे भाई के पिताजी पिताजी लगे। पापा के माई, तो पापा के माई कौन लगी? तो दादी। खेला खत्म, आंसर लगा लो फटाक से। बहुत आसान तरीका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर कर लीजिए। आर से वाई, ये देखो सर वैल्यू कितना है आर का? आर का है 18 और इसका है 25। तो कितना भाई गया है इसमें? 18, 5 दूनी 7, तो +7 किया है। तो इसका है वैल्यू 3। अब +7 कर देंगे, अगर +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? तब ना 10 होगा, 7 3 10। तो इसका आंसर आपके सामने है जी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए और आते हैं हम लोग। आज क्वेश्चन का स्पीड था। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं? कोई गिन के बताएं हमको, कितनी सीधी रेखाएं? कितनी सीधी रेखाएं हैं, हमको गिन के बताइएगा। यहां पे हम हट जाते हैं। कितनी सीधी रेखाएं? और याद रखना ये क्वेश्चन, ये वाला जो फिगर है ना, ये फिगर है आपको आरपीएफ वाला। तो आरपीएफ वाला गिनने के लिए हम आपको बताए हैं कि कैसे गिना जाता है। आरपीएफ वाला कैसे गिना जाता है हम आपको बता दिए। देखिए, सबसे पहले आप आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 के बाद, चलिए पहले नॉर्मल ही गिनी। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 हमारे पास मिल गया। 18 के बाद 19 20 21 और 22, मतलब टोटल संख्या 22 है। सारा हम आपके सामने किए हैं। फिर से काउंट करके आराम से चलना, अगर नहीं होता है तो फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। देखो बात को समझो, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है आरपीएफ वाले में, है ना। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के बाद ये पूरा 19 20 21 और 22, तो टोटल हमको कितना मिला है 22। ये क्वेश्चन किसका है, तो आरपीएफ वाले का है। बात समझे। अगर हम इसमें निकालते दूसरे किसी में देते तो 22 नहीं होता, तब फिर वो जो लंबा लाइन है ना उसको एक ही गिनते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है 2500 क्वेश्चन। चले, अगर कोई भी समस्या हो तो उसके कमेंट में जरूर लिख देना वहां पे कि हाँ सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। थैंक यू।